हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक पटेल फ्रॉम कैरियर कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायगढ़। तो आपके माइंड में कभी ये थॉट आया, उसको छोड़ो। आपने कभी ना कभी तो किसी भी डिजीज़ के लिए मेडिसिन लिया ही होगा। मेडिसिन यानी कि ड्रग यानी कि दवा। वो चाहे पेन किलर हो या फिर एंटीबायोटिक हो, चाहे कुछ सी भी प्रकार का ड्रग हो, आपने कभी ना कभी तो लिया ही होगा। क्या आपके माइंड में ये कभी थॉट आया है कि वो ड्रग हमारे बॉडी पे कैसा एक्शन शो करता है, किस तरीके से एक्शन शो करता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग हमारे बॉडी पे कैसा एक्शन शो करता है। तो इस चीज़ को जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना जरूरी है, वो होता है रिसेप्टार। अब रिसेप्टार क्या होता है? रिसेप्टार के मीनिंग से ही थोड़ा बहुत समझ में आ जा रहा है कि रिसीव करने वाला। अब ये क्या होता है? ये प्रोटीन बाइंडिंग साइड होता है। ये हमारे सेल स्ट्रक्चर पे पाया जाता है, इंटीरियर सेल पे पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी अपन ड्रग ले रहे हैं यानी कि जो भी दवा ले रहे हैं, वो क्या करेगा, उस रिसेप्टार में जाके बाइंड करेगा और अपना एक्शन बाइंड तो करेगा और सेल को जो है स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है उसका एक्शन शो होगा। अब इसमें क्या आते हैं, एक आता है एगोनिस्ट, एक एंटागोनिस्ट और एक पार्शियल एगोनिस्ट। तो धीरे धीरे हम सब चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एगोनिस्ट का काम होता है कि जो हमारा रिसेप्टार है उसको ऑक्यूपाई करके सेल को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा, वो सेल करंट फ्लो करके हमारा जो भी एक्शन ऑफ ड्रग रहेगा उसको शो करेगा। अब सेकेंड आता है एंटागोनिस्ट। इसका स्ट्रक्चर सेम इट इज़ एगोनिस्ट के जैसा ही होता है, बट ये क्या करता है, रिसेप्टार को ऑक्यूपाई तो करता है बट जो सेल रहता है उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ड्रग रहता है उसका एक्शन शो नहीं हो पाता। अब एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट या फिर उसको बोल सकते हैं पार्शियल एंटागोनिस्ट। तो वो क्या होता है, आधा तो एगोनिस्ट का काम करेगा और आधा एंटागोनिस्ट का काम करेगा। यानी कि हम एक ड्रग ले रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल, पेन किलर के लिए लिए हुए हैं। 80 देखोगे तो वो 6 to 7 आवर आपका जो फीवर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, बट वो क्या करेगा, वो मुश्किल से 1 घंटा या फिर 2 घंटा एक्शन शो करेगा। एक्शन शो करेगा, ऐसा नहीं है कि एक्शन शो ही नहीं करेगा, बट वो क्या है, आधा टाइम तक एक्शन शो करेगी। हो गया एंटागोनिस्ट। अब रिसेप्टार के 4 टाइप होते हैं, एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार, आयन चैनल रिसेप्टार, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टार और एक जैक स्टेट रिसेप्टार। तो आज हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार के बारे में। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार क्या होता है, पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। उसमें 7 हेलिकल्स होते हैं, एक इंट्रासेल्यूलर होता है और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, और दोनों के बीच में 3 लूप होते हैं। 3 लूप इंट्रासेल्यूलर में और 3 लूप एक्स्ट्रा सेल्यूलर में, जो कि करंट फ्लो करने का काम करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब उसका वर्किंग देखते हैं। अब किसी भी प्रकार का ड्रग रिसेप्टार पे बाइंड होता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के बाद जो हमारा GPCR यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, वो GDP यानी कि ग्वानिसोन डाइफास्फेट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानिसोन ट्राइफास्फेट यानी GTP में वो कन्वर्ट हो जाएगा। GTP में कन्वर्ट होने के बाद वो होगा, वो बन जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब गामा क्या करेगा, वो होता है एंजाइम इंड्यूसर, मतलब एंजाइम को इंड्यूस करता है। तो एंजाइम इंड्यूसर होने की वजह से वो एड्रेनालिन साइक्लेज और फास्फोसाइक्लेज नाम के एंजाइम को इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो ड्रग है उसका एक्शन शो होगा। और जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बताया था कि पैरासीटामोल हम लिए हैं पेन किल करने के लिए, फीवर रिड्यूस करने के लिए, तो उस एंजाइम की वजह से हमारा पेन रिमूव हो जाएगा और जो फीवर है वो कम हो जाएगा। थैंक यू।